Hello everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati. Since we are going on with our series जिसमें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी जो हमारी लाइफ में एक मिसकंसेप्शन बन के बैठा हुआ है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दीदी और मैम कि हम चीज़ों को कैसे जल्दी याद करें, कैसे करें क्योंकि हमसे याद नहीं होता है। Here I am going to share my one of the story जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है in learning things faster and in a proper way. And this is something that we need to go into my class 7th. Class 11th क्योंकि लास्ट वीडियो में हम क्लास 7th में ही गए थे। क्लास 7th की बात है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन। अब आप बोलोगे कि आप तो खुद ही 7th में थे तो आप क्या ट्यूशन दे रहे थे। एक्चुअली माई मदर इज़ अ टीचर, ठीक है, तो शी इज़ अ टीचर। वो कोचिंग लिया करती थी बच्चों की, इनफैक्ट लेती हैं। तो जब वो कोचिंग लिया करती थी बच्चों की, बच्चे उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि माई मदर्स टीचिंग वे इज़ क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। तो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है और हर एक पर्सन का टीचिंग मेथड कुछ बच्चों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता है, तो उनका काफ़ी अच्छा है। अब जिस मेथड से वो पढ़ाया करती, एक दिन क्या हुआ कि वो स्कूल से आने में लेट हो गई। आई थॉट दैट कि यार चलो बैठ जाते हैं। उस दिन पढ़ाना था सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। अब चूँकि मैं खुद क्लास 7th में थी एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने क्लास 6th से 7th में हिंदी मीडियम शिफ्ट किया था, मतलब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गई थी मैं। स्कूल एक ही था, हमारे यहाँ मीडियम्स डिफरेंट है। आई वॉज इन सेंट मैरीज, तो सेंट मैरीज का हिंदी मीडियम से सेंट मैरीज का इंग्लिश मीडियम में मैं गई थी। तो उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में अब क्या हुआ कि सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। सोचो यार कि एक हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा अचानक से 7th में उसको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया जाए। कोई किसी से कोचिंग नहीं ली, आसपास का ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश वगैरह रही हो। या बट आई वॉज समवेयर वेरी वेरी ग्राउंडेड टूवर्ड्स दिस लैंग्वेज। मतलब मुझे ना बड़ी क्यूरोसिटी थी। वो जब वर्ड्स बोलते हैं, जो साउंड निकलता है इंग्लिश बोलते वक्त, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। तो आई वॉन्टेड टू गो इन इंग्लिश मीडियम एंड फाइनली एडमिशन भी हो गया। गई चीज़ें मुझे नहीं आती थी समझ में। जो हमारी असेंबली हुआ करती थी हमारे, क्योंकि हमारा क्रिश्चियन स्कूल था, तो फादर थे हमारे, वो क्या मॉर्निंग असेंबली में बोल जाते थे वो मैं अपनी फ्रेंड से पूछा करती थी कि यार फादर ने क्या बोला आज। अच्छा, ये चीज़ मुझे समझ में आ जाता था बट मैं श्योर नहीं होती थी अच्छा यही बात बोली है या नहीं बोली है। तो आई यूज्ड टू टेक हर हेल्प एंड ग्रेजुअली मैंने सीख लिया। तो मैं कोचिंग वाली बात जो बता रही थी उसमें मैं पढ़ाने बैठ गई उनको इंग्लिश। मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती थी, मैं खुद बोलूँगी, तो मैंने ली गाइड, ठीक है। गाइड और पोएम थी, बट चूंकि मेरा एक्सप्लेनेशन का वे हमेशा से अच्छा रहा है, पीपल एंजॉय इट, क्योंकि मैं उसको एग्जाम्पल्स के साथ इतना ज़्यादा जोड़ देती हूँ ना कि वो ऐसा नहीं लगता कि हम कोई वैसी पढ़ाई वाली चीज़ कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड सेम थिंग आई डिड। चलिए, मेरी मम्मी आती है, मैंने पढ़ा लिया, ठीक है। नेक्स्ट डे वो लड़कियाँ कहती हैं कि मैम ना हमें आपकी बेटी से ही पढ़ना है। माई मदर आज की यार वो खुद 7th में है, वो कैसे पढ़ाएगी। तो दे ऑल सेड कि अरे उसने कल पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था। मम्मी ने कहा अच्छा उसने पढ़ाया था, मुझे तो नहीं पता है। एंड देन ऐसा हो गया क्लास 7th में मैं जब उनके 10th एंड 10th की क्लास को पढ़ाया था मैंने। क्लास 7th में खुद 10th के बच्चों को पढ़ाया था। सिंपल सी चीज़ थी, मुझे गाइड से देख के ही पढ़ाना था, ठीक है। मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया था, गाइड से देख के पढ़ाया था, बट एक्सप्लेन काफ़ी अच्छा किया था। एक्सप्लेन उस लैंग्वेज को ईजी करके, क्योंकि गाइड का डिट्टो भी नहीं बता सकते, वो टिपिकल हिंदी रहती है। तो हाँ, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन किया उन लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के पहले। एंड वो एक ऐसा बैच था जिसमें सारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए थे, बहुत अच्छे। लाइक अभी तक का बैच के जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं वो 100% रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उस बैच का 100% रिजल्ट आया था। एंड दे ऑल केम एट आवर हाउस जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था मिठाई के साथ, और मिठाई मुझे मिली थी सारी की सारी। तो इट वॉज लाइक कि जो टीचिंग है ना, दैट हेल्प्स यू इन लर्निंग द कॉन्सेप्ट वेल। कोई भी चीज़ हो, आपको अगर खुद को समझनी हो ना तो दूसरों को समझा दो, पकड़ पकड़ के लोगों को पढ़ा दो, एंड पढ़ाने का इम्पैक्ट आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यूट्यूब पे बोलूँगी तो मैं यूट्यूब पे पिछले 3 सालों से पढ़ा रही हूँ, इनफैक्ट 3.5 years, ठीक है। और अगर मैं वैसे पर्सनल लेवल पे जो कोचिंग वाला भी जोड़ लूँगी तो मुझे हो गए हैं 8 साल।
8 साल से मैं पढ़ा रही हूँ एंड आई कैन सी द चेंजेस आई हैव नाउ। आई डोंट हैव एनी फियर। अगर मुझसे किसी को भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी ना तो मैं करूँगी। और सबसे बढ़िया बात पता क्या होती है टीचिंग की? सबसे बढ़िया बात होती है कि आप लोगों को सिखाते सिखाते खुद सीख जाते हो और हर बार कोई नया एक्सपीरियंस मिलेगा। हर बार यू वोंट बिलीव, मैं एनसीईआरटी जितनी बार भी पढ़ती हूँ ना पढ़ाने के लिए, और जैसे हो जाते हैं कोई कॉन्सेप्ट जो है वो रिविजिट करना है, देख लेते हैं कि क्या है, तो जब देखती हूँ ना तो मुझे यार लगा कि ओ मैंने ये चीज़ तो देखी ही नहीं, अच्छा इसको ऐसे भी बता सकते हैं, वैसे ही बता सकते हैं। तो ईच टाइम यू डिस्कवर डिफरेंट वे टू डिलीवर योर कंटेंट एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। मोर इम्पॉर्टेंटली यू एड इन्फो। लाइक जब मैं क्लास 11th में थी, मैं खुद मानती हूँ कि मेरा जो एग्जाम्पल्स था ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। हाँ मैं अच्छा एक्सप्लेन करती थी लेकिन लिमिटेड थे, क्योंकि क्लास 11th के बच्चे को कितना आता होगा, इन्फो भी लिमिटेड था। बट मैं जब 12th में आई तो अब मुझे ज़्यादा इन्फो हो गया था। 12th के बाद मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरा ज़्यादा इन्फो हो गया, अभी सेकेंड ईयर में हूँ तो मेरा ज़्यादा इन्फो हो गया। तो मेरे पास ज्ञान बढ़ता गया एंड जब उसी चीज़ को मैं डिलीवर करूँगी तो उसमें मैं आगे की पीछे की हिस्ट्री भी जोड़ दूँगी। पहले मैं केवल किताब का पढ़ा रही थी, अभी उस किताब में वो कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है, उसके आगे का क्या है, पीछे का क्या है, सब कुछ बताया जा सकता है। तो फ्रॉम माई स्टोरी यू शुड लर्न कि किसी को भी और कुछ सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ज्ञान हो। ये सच बात है, आप उस चीज़ को सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। गलत ज्ञान देना गलत बात होगी, लेकिन लिमिटेड ज्ञान देना इज नॉट अ गलत बात। आपके पास जितना है आप उतनी इन्फो दे रहे हो। सामने वाला क्वेश्चन पूछता है, अगर कभी नहीं भी आता है ना, डू नॉट फील अशेम एंड रिफ्यूजिंग कि मुझे आंसर नहीं आता है। कई बार मेरी लाइफ क्लासेस में होता है, बच्चे सवाल पूछ लेते हैं, आई सेड दैट कि मुझे अभी इसका आंसर नहीं पता है ठीक से, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, मैं तुमको पक्का कल की क्लास में बता दूंगी। एंड इट्स माई फंडामेंटल ड्यूटी टू फाइंड द क्वेश्चन ऑफ दैट आंसर एंड टू टेल माई स्टूडेंट्स दिस इज वॉट वी कैन डू। सो एनी वन कैन टीच एंड टीचिंग इज समथिंग दैट यू कैन डू फॉर अदर्स। आप चाहें, आपको लगता है कि यार नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, मुझे पैसों के लिए नहीं पढ़ाना है, या फ्री में भी तो किसी को पढ़ा सकते हो। जब आप कॉलेज लाइफ में आओगे ना, यू विल केम अक्रॉस मेनी NGOs एंड NGOs की सबसे बढ़िया बात होती है यू गेट अ चांस टू वर्क इन स्लम एरियाज़। तो जो स्लम एरियाज़ के बच्चे रहते हैं आप उनको पढ़ा सकते हो। और याद रखना, अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाने का सोच रहे हो तो डिलीवरी अगर करनी नहीं आती है ना तो बहुत वर्स्ट टीचर बनोगे। एक वो टीचर जिसके पास ज्ञान की कमी होती है और एक वो टीचर जिसके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है बट वो डिलीवर नहीं कर पाता ना, तो ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। मैं बताती हूँ यही रियलिटी है यूट्यूब टीचर्स की एंड क्लासरूम टीचर्स की। यूट्यूब टीचर्स डिलीवर अच्छे से कर लेते हैं, मैं मानती हूँ हो सकता है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी हो, लेकिन जो क्लासरूम टीचर है ना उसके पास इन्फो ज़्यादा रहता है। हो सकता है नहीं भी हो कुछ कुछ केसेस में, मैं उनकी इंसल्ट नहीं करूँगी क्योंकि हर टीचर अलग अलग होता है, बट प्रॉब्लम यही रहती है कि उनका डिलीवरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या फिर जिस मेथड से पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, और जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ गई ना, इधर ही से टूट गया एंड वो सारे स्टूडेंट्स आ गए यूट्यूब पे पढ़ने के लिए। तो वो यहाँ पे उनको डिलीवरी अच्छे से मिल रही है, मेथड अच्छे से मिल रहा है, चॉइसेस मिल रही है, जिसका कंटेंट देखना है उसका देखो, जिसका पसंद आ रहा है उसका देखो। दिस इज समथिंग दैट helps you in growing. So I just want to tell you the story to make you understand कि there are a lot of things that you can do for yourself, for your learning, for changing methods, ताकि आपकी जो existing life चल रही है ना उसमें एक change ला सको। This was one of the part of my story. I would like to share more. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या जानना चाहेंगे और ऐसी कौन सी कोर इश्यूज है जिस पर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बनाऊं। आई ट्राई माई बेस्ट कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए वो ऑथेंटिक हो, प्रैक्टिकल हो एंड रियल हो। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Until then, share this video, subscribe Studyship with Krati and that's it. Thank you for watching it. Bye.